बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, सड़कों पर उतरे लोग, उग्र प्रदर्शन। कौन था शरीफ उस्मान हादी जिसकी मौत के बाद भड़की हिंसा? लोगों ने सड़क पर की तोड़फोड़, हिल गई यूनुस की सरकार। पिछले साल छात्र आंदोलन की वजह से बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी चुनाव कराने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो कभी अपने अधिकार को लेकर। इस बीच इसी छात्र आंदोलन से निकले छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका के कई इलाकों में गुरुवार यानी 18 दिसंबर को हिंसा भड़क गई। हादी की मौत की खबर आते ही ढाका के धानमंडी, शाहबाग समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन था शरीफ उस्मान हादी और कैसे हुई उसकी मौत। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। दरअसल 12 दिसंबर 2025 को ढाका में शरीफ उस्मान हादी पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चला दी, जो सीधे हादी के सिर में जा लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे तुरंत ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय अस्पतालों में जब इलाज के बावजूद भी स्थिति नाजुक बनी रही, तब डॉक्टरों की सलाह पर उसे सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया। कई दिनों तक वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा, लेकिन 18 दिसंबर के दिन उसका निधन हो गया। इस खबर के आते ही उसके समर्थक सड़क पर उतरकर जमकर बवाल किए हैं। कई गाड़ियां, दफ्तर, मीडिया हाउस के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया है। स्थिति को देखते हुए यूनुस सरकार ने शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। कौन था शरीफ उस्मान हादी? पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ उग्र छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहा उस्मान हादी। इंकलाब मंच का नेता था। इंकलाब मंच शेख हसीना के विरोधी पार्टी है, जो हमेशा से शेख हसीना की नीतियों का विरोध करती रही है। जब पिछले साल बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था, उसमें भी इस मंच का सबसे बड़ा योगदान था। फरवरी में होने वाले चुनावों के लिए वो भी संभावित उम्मीदवार था और हमले के समय ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहा था। इंकलाब मंच पिछले साल जुलाई में हुए बांग्लादेश छात्र आंदोलन के दौरान चर्चा में आया था। इस समूह को कट्टरपंथी संगठन कहा गया है और यह अवामी लीग को कमजोर करने की कोशिशों में आगे रहा है। छात्र आंदोलन में भूमिका के बावजूद यूनुस सरकार ने इस मंच को भंग कर दिया था और राष्ट्रीय चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। क्या बोले मोहम्मद यूनुस? हमले के बाद 6 दिनों तक चले इलाज ने भी हादी को नहीं बचा सका। जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद बृहस्पतिवार रात सिंगापुर के एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं आपके समक्ष अत्यंत दुखद समाचार लेकर आया हूं। जुलाई विद्रोह के निडर योद्धा और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे। यूनुस ने हादी के हत्यारों को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई का वादा किया और एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और किसी भी तरह के प्रचार और अफवाहों पर ध्यान न देने और जल्दबाजी में निर्णय न लेने की आग्रह किए हैं। तो ये थी बांग्लादेश से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।